आदाब नाज़रीन, आप देख रहे जीके टीवी उर्दू खबरों के साथ मैं हूं शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे बजट 2024 के हवाले से। माली साल 2024-25 के लिए आज पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया, जिसके लिए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन पार्लियामेंट पहुंची और उन्होंने वहां बजट पेश किया। मरकज ने 2024-25 के मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 42,277 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। रवा साल मुख्तस रकम में गुज़िश्ता माली साल के 41,751 करोड़ रुपयों में 1.2% का मामूली इजाफा किया गया है। लोकसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की तरफ से पेश करदा बजट में जम्मू कश्मीर में वसाइल के फर्क को पूरा करने के लिए मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मरकजी इमदाद के तौर पर 40,619 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट 2024-25 को मुआशरे के हर तबके के लिए बेहतरीन मौक़े, नई तवानाई और रोशन मुस्तकबिल लाने वाला करार देते हुए कहा कि ये बजट हिंदुस्तान को तीसरे सबसे बड़े मईशती ताकत बनाने के अमल में एक हौसला अफजा के तौर पर काम करेगा और एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद रखेगा। की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC श्रीनगर में जम्मू कश्मीर समाधान पोर्टल का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद अवाम की शिकायत का शफाफियत के साथ अजाला करना है। इस मौके पर उनका मजीद कहना था। बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। जो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसी व्यवस्था जानबूझ करके यहाँ बनाई गई थी कि कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स का कारोबार चलता रहे। ई गवर्नेंस लागू होने के बाद यह व्यवस्था बदली है। भ्रष्टाचार के तंत्र पर भी शिकंजा कसा है और इसलिए आजकल कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, वो बहुत दर्द में। मैं उनकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं। मैं चाहता हूं कि ये पीड़ा और बढ़े, क्योंकि टैक्स पेयर्स के एक पैसे की कमाई जम्मू कश्मीर के नागरिकों के कल्याण में खर्च हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। यहाँ एक समय में पनपे और पोषित हुए भ्रष्टाचारी तंत्र कैसे बदला जाए, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्रोजेक्ट अप्रूवल से लेकर इम्प्लीमेंटेशन में बेहतर पारदर्शिता की वजह से आम नागरिकों और प्रशासनिक मशीनरी में आपसी विश्वास, ट्रस्ट का भाव पैदा हो रहा है। उधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरान ने जम्मू में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो पार्टी का मंशूर अवाम की राय के मुताबिक तय करेंगे, जिसके लिए वो घर घर जाकर अवाम की राय जानेंगे। काफी सालों से
विधानसभा का इलेक्शन हुआ नहीं और जम्मू कश्मीर के लोग बेताबी से विधानसभा इलेक्शनों का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो भारतीय जनता पार्टी ने लगा के रखी है जम्मू कश्मीर में, और पिछले 10 साल से 2014 से लेके 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 18 जून इन्होंने हुकूमत को बर्खास्त किया, गवर्नर रूल लगा दिया। 2019 5 अगस्त को इन्होंने रियासत के 2 हिस्से किए, रियासत को यूटी बनाया और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल यहां चल रहा है। बहुत बर्बादी हुई इस टाइम में। और आज हमारा मुद्दा जो है वो ये है कि कांग्रेस जो है घर घर जाके, असेंबली वाइज जाके, ब्लॉक वाइज जाके, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके लोगों से पूछ के जो लोगों को परेशानियां हैं, मुश्किलातें हैं, मुसीबतें हैं और जो मुसीबतें बीजेपी ने लोगों को दी, उसके लिए हम असेंबली इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो बना रहे हैं। वहीं सूबे जम्मू में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बाद आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के वर्करान की जानिब से एहतजाज दर्ज किया गया। एहतजाज के दौरान वो दहशतगर्दाना हमलों पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। खासकर जो हमारे स्टेट्यूट छीनी गई है 5 अगस्त 2019 को, उसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने अहद किया है कि ये सड़ीगिरी सरकार जो है उसको धक्का मार के ही हम गिरा देंगे और हमारी सरकार आएगी, राहुल गांधी वजीर आजम बनेंगे और हमें अपनी रियासत का अपना दर्जा बहाल करने के लिए स्टेट ये जो रिसेंटली हुआ है, जो सोल्जर्स की किलिंग है, ये रिसेंटली है, इसीलिए 2019 से जो किया उन्होंने उसके खिलाफ है ये प्रोटेस्ट। ये पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है। ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक ना अपना हक हम हासिल करें। हिंदुस्तान के दूसरे तवील तरीन कोमा से बचने वाले डॉक्टर जयदीप शर्मा अपनी जिंदगी में काफी सारे मुश्किलात का सामना कर चुके हैं, जिस दौरान उन्होंने अपने अजीजों अकारिब को भी खो दिया। जीके टीवी से बात करते हुए उन्होंने अपने जिंदगी के सफर पर रोशनी कुछ इस तरह डाली। ये कि ये जो बदकिस्मती से डेड बॉडीज हैं, एक्सीडेंट हुआ, बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ है, पर अगर साइंस और टेक्नोलॉजी का हम सही इस्तेमाल कर लें और वो इंसानियत का जज्बा अगर अंदर है तो आज उन सबको हम एक पूरी भरपूर ज़िंदगी दोबारा वापस लौटा सकते हैं बिना किसी खर्चे के। वो बदन जो कि हमें दफनाने और जलाने में वो ज़मीन या जंगल बर्बाद करने पड़ते हैं और अगले दिन फिर जाके कहीं कोई नदी में डाल रहा है, कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और सारा हमने नेचर को तहस नहस कर दिया है। अगर उन ही टिश्यूज़ को साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, मेडिकली स्पीकिंग हम इस्तेमाल करें हीलिंग के लिए, तो मेरे देश में 12वें दिन एक भी अंधा न बचे, 6ठे दिन एक भी किडनी फेलियर न बचे, 4थे दिन के बाद एक भी सिरोसिस न बचे, और अगर सही तरह से हम इस्तेमाल करें तो 60 दिन बाद 60% अस्पतालों को बंद होना पड़ेगा। इसकी तफसीली रिपोर्ट आप जीके टीवी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं। वादी कश्मीर की खूबसूरती से मुतासिर होकर बॉलीवुड के मशहूर अदाकार किरण कुमार का कहना है कि कश्मीर स्विट्जरलैंड से काफी ज्यादा खूबसूरत है। इस हवाले से उनका मजीद कहना था। माहौल तो बिल्कुल ठीक ठाक है। लोग सड़कों पे, कल मैं शूटिंग से वापस अपने होटल आ रहा था, डल लेक के पास मेरा होटल है, तो ट्रैफिक जैम था, गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां, लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, माहौल तो अच्छा खासा है और भगवान करे कि माहौल हमेशा बरकरार रहे। और जुनून, हौसला, टैलेंट, ये सब करने की ज़रूरत है और बाकी मौका मिलता है और उस मौके को आप किस तरह होल्ड करते हैं, ये तो आपके टैलेंट और आपकी खुद की ताकत पर निर्भर करता है और फिर आपकी तकदीर पर निर्भर करता है। तकदीर जो होती है ना, वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है एक एक्टर की जिंदगी में। पर कश्मीर, ये जो स्विट्जरलैंड, सर मैं दुनिया घुमा हूँ, स्विट्जरलैंड सर हमारे इस कश्मीर नाम की जन्नत के आगे कुछ नहीं है।
कुछ नहीं, यकीन मानिएगा। उधर जुनूबी जिला अनंतनाग में आज DIPR के कमिश्नर सेक्रेटरी की जानिब से कुल्लर सोफीपोरा में पब्लिक दरबार की सदारत की गई, जिसका एहतमाम लोगों के मसाइल का कम से कम वक्त में अजाला करने के लिए किया गया था। ताहम पब्लिक दरबार में मकामी लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दिया है कि वो जल्द से जल्द इन प्रॉब्लम्स को समझे और इस पे एक्शन ले। अब हम जो आज हमने यहाँ पर प्रोसीडिंग्स किया इसका बाज़ाब्ता मिनट्स बनेगा, रिकॉर्ड होगा, तो वो हम सेक्टरल डिपार्टमेंट्स को हम फॉरवर्ड करेंगे, तो उनके पास जब पहुँच जाएगा तो इसमें जल्दी से जल्दी वो एक्शन लेंगे। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जल शक्ति सेक्टर का हो, PHE का या PDD का या हेल्थ सेक्टर में हो, तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पेंडिंग है, उनमें कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अब हमने सबने डिस्कस किया और सेक्टरल ऑफिसर्स को मैंने यही डायरेक्शंस दिया कि उन इश्यूज़ को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व करें, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट करना है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो जल्दी से जल्दी मुमकिन हो जाए। इधर गर्म तरीन और खुश्क मौसम के चलते महकमा जल शक्ति के चीफ इंजीनियर विवेक कोहली ने आज अवाम पर जोर दिया कि वो पानी का सही इस्तेमाल करे, पीने के साफ पानी को ज़ाया करने से गुरेज करे। इस हवाले से उनका मजीद कहना था। हाँ, ये आप लोगों को जैसे पता है कि ये काफ़ी लंबा ड्राई स्पेल चल रहा है, काफ़ी जो कि जनरली होता नहीं है। इस साल जो बरसात है, मानसून है, वो अभी तक यहाँ पे उसकी दस्तखत नहीं हुई है। उस वजह से ड्राई स्पेल है। उस वजह से कुछ सोर्सेज जो हैं बाहर, छोटे छोटे स्प्रिंग्स है, वहाँ पे थोड़ा सा उनके जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है। बट श्रीनगर सिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो श्रीनगर सिटी में जो हमारे जो जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, उनमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उन पर क्योंकि गर्मियों में वैसे ही डिमांड बढ़ जाती है, तो उस डिमांड की वजह से कहीं कहीं लोगों को तकलीफ हो रही है। सप्लाई की तरफ से, हमारे तरफ से पूरी सप्लाई हो रही है, जो कि नॉर्मली होती है। बट फिर भी मेरे लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि इस पानी का सही इस्तेमाल करें, इस पानी को वेस्ट नहीं करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आप। GK TV देखते रहिए।